राधे राधे। जैसा कि मैंने आपको अपने रिश्ते पार्ट 9 में बताया कि दौरानी जेठानी कितनी होड़ करती हैं। ये होड़ उनकी सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं होती है, ये अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी होड़ करती हैं। अरे मैंने इतने बड़े स्कूल में पढ़ाया है, फिर वो उसको देख के उसको भी बड़े स्कूल में पढ़ाएगी। ऐसे करके ये दूसरे एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, ये होड़ सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होती लोगों की। आजकल तो स्कूल वालों ने भी हद कर रखी है, वो भी होड़ में लगे हुए हैं। पता है कैसे? अब एक बात बताइए आप मुझे, एक छोटा जो बच्चा होता है, मतलब पहले का खान पान कितना अच्छा था कि बच्चों को अच्छी खिलाई जाती थी, देसी घी और ये। आजकल के बच्चे क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, इससे इनका दिमाग चल जाएगा। लेकिन स्कूल वालों में क्या है? कंपटीशन। आजकल भाई छोटे बच्चों का आप सिलेबस उठा कर देख लीजिए, जो हमको 6th क्लास में पढ़ाया जाता था ना, आज का 1st क्लास में वो सिलेबस दिया जाता है। मतलब आपको कैसे समझाए कि ऐसा प्रेशर बच्चों पे पड़ रहा है। वो स्कूल वाले तो देते ही हैं, फिर उनकी वजह से माँ बाप भी उनके पीछे पड़े रहते हैं। बच्चों का ना तो खेलने का टाइम बचता, ना ही कोई एंजॉय करने का टाइम बचता, पूरा दिन उनको पढ़ाई। अब पढ़ाई तो करवाती है, फिर वो सोचते हैं कि बच्चा थोड़ा और अच्छा कर ले तो वो ट्यूशन भी लगा देते हैं। मतलब कुल मिला के सारी रेलगाड़ी बच्चों की निकाल रखी है, और फिर बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? इसी वजह से जा रहे हैं। मुझे एक बार बताओ, कौन से गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हाई सिलेबस बताते हैं? सब ये अगर कोई बात करे स्कूल वालों से कहे कि आपका सिलेबस इतना है, आपका सिलेबस इतना है, वो कहते हैं नहीं नहीं 1st क्लास में इतना ही सिलेबस होता है। मुझे एक बात समझ में आती है, सारे स्कूलों के सिलेबस में डिफरेंट क्यों होते हैं? किसी में 2 से 10 तक पढ़ाते हैं, किसी में 2 से 20 तक पढ़ाते हैं। ऐसा फिर क्यों होता है? अगर सिलेबस गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से है, आप मुझे एक बात समझाइए। सिर्फ गवर्नमेंट का नाम लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अपना एक दूसरे से जो कंपटीशन चल रहा है ना स्कूल वालों में, उस वजह से ये अपना हार्ड सिलेबस करते हैं कि किसका स्कूल सबसे बेस्ट है। इस वजह से ये बच्चों के रियल गाड़ी लग रहे हैं कि बिल्कुल उनका पूरा जीवन, मतलब बच्चों का जो खुद का जो जीवन होता है, चाइल्डहुड जिसे बोलते हैं, वो भी बर्बाद हो रहा है। और फिर पेरेंट्स पेरेंट्स भी कम नहीं है, वो भी ये सोचते हैं कि अरे उसके बच्चे को ये आता है, उसके बच्चे को ये आता है, फिर वो भी पकड़ के बैठ जाएंगे, धै चाटे कर करके उनको बच्चों को पढ़ाने बैठ जाते हैं। अब मुझे ही समझ में आती है, आप किसकी गलती बताएं? गवर्नमेंट की बताएं कि टीचर्स की बताएं कि सिलेबस की बताएं? भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं एजुकेशन को किस तरीके से अपने शब्दों में डालूं। अगर मेरी पर्सनल सोच देखी जाए कि चीज़ें समझाई जाए, पढ़ाई जाए, बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा ख़त्म करी जाए, लेकिन बच्चों पे प्रेशर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं खूब करती हूँ, क्योंकि मैं खुद इरिटेट हो जाती हूँ कि मैडम कहती है होमवर्क नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अरे भाई बच्चों पर टाइम तो देखो, स्कूल जाता है 5-6 घंटे, फिर ट्यूशन जाता है, फिर घर में उसको कुछ जरा सा टाइम मिलता नहीं है। बच्चा खुद ही इतना मतलब 24 घंटे उसको ऐसा लगता है कि मेरे पर ना बस मेरे पे सारा जोर निकालते हैं। यहाँ से टीचर सुनाती है, वहाँ से ट्यूशन टीचर सुनाती है, यहाँ से पेरेंट्स सुनाते हैं। बच्चा कितना परेशान हो रहा है। मुझे तो लगता है आज आगे बच्चे ना कहीं सदमे में ना पहुँच जाएं। तो अगर जितना ये एजुकेशन सिस्टम सही हो सकता है, तो मैं तो हाथ जोड़ के सबसे बोलूँगी कि आप सिलेबस करो। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को समझाना चाहिए। आप खुद के देखो कि आपने जो जनरल नॉलेज डाली है, कभी आपने भी 6ठी क्लास में वो ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे क्या जो आज आप बच्चों को बता रहे हो? चलो वो छोड़ो, पहले का ज़माना था, अब ज़माना चेंज हो गया। लेकिन हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा सकते हो। इसलिए कृपया करके आप जितना हो सके ना कोर्स को कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे एजुकेशन को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ सके, ना कि तोते की तरह रटे। क्या फ़ायदा होता है? आप स्कूल में होमवर्क भी पढ़ करवाते हो या फिर काम करवाते हो, आपने फटाफट कोर्स को खींच देते हो, क्योंकि आपको सिलेबस पूरा करना पड़ता है। बच्चों को तो कुछ समझ भी नहीं आता। आधे बच्चे तो नालायक रह जाते हैं, और जो होशियार होते हैं उनको और होशियार बनाते रहते हो। फिर क्या होता है? फिर बच्चों में भी होड़ लग जाती है कि देखो मैं तेरे से होशियार हूँ, वो कहता है मैं तेरे से होशियार हूँ। फिर क्या होती है? लड़ाइयाँ होती है। तो मैं ये कहती हूँ, इन सब चीज़ों को ख़त्म करो, हर चीज़ को लिमिट में रखो। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती, ये आप भी जानते हो।
तो ऐसे ही ये रिश्तों में मैंने ये पार्ट क्या छेड़ दिया, मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा। मैं फालतू में स्कूल वालों के पीछे पड़ गई, पेरेंट्स के पीछे पड़ गई। लेकिन ये बात सच है कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस होते जा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं ये बहुत होशियार होते जा रहे हैं, कुछ नर्वस हो रहे हैं। लेकिन हमको सबको एक साथ लेके चलना है। ये नहीं है कि होशियार को होशियार ही बनाना है और नालायक को और नालायक बनाना है। हमको नालायक को होशियार और होशियार को और होशियार ये ही बनाना है। ये नहीं है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो करना है। तो इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कि कृपया करके बच्चों को एक लिमिट में ही पढ़ाएं। बच्चों पर इतना प्रेशर ना करें कि बच्चे आपसे भी दूर हो जाए। आपकी भी ममता कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचता। कहाँ से टाइम बचेगा? बच्चों के पास टाइम नहीं तो आपके पास भी टाइम नहीं बचता। अब जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो आजकल के मोबाइल जिंदाबाद है। मोबाइल में बच्चे क्या देख रहे हैं, कभी आपने नोटिस किया है? आजकल आंखें फोड़ने के लिए ये लोग मोबाइल पर ऑनलाइन काम देने लग गए हैं। पहले ही इतनी आंखें नहीं बचती बच्चों की और आंखें फूट रही हैं। फिर उसका दोष भी किस पर आएगा? बच्चों पर। तुम मोबाइल देख रहे हो, अरे तुम ऑनलाइन काम भी तो दे रहे हो, वो बेचारे बच्चे क्या करें? तो जैसे जैसे बड़े उनके चोचले। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हर चीज़ चेंज करनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए कभी खिलाफ नहीं हूँ, होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ बच्चों की भी कैपेसिटी देखिए, चाहे बड़े स्कूल वाले हो, छोटे स्कूल वाले हो, चाहे कोई भी हो, बच्चों की कैपेसिटी भी थोड़ी सी देखनी है। नालायक बच्चे होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ होशियार बच्चे में मेहनत करेंगे तो हमने क्या बच्चों की पढ़ाई करवाई? अगर हमने नालायक को होशियार बनाया तब हमारी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट कहलाती है। मैं तो यही मानती हूँ कि अगर आप पढ़ा रहे हो ना, सबको समान समझो और सबको समान पढ़ाओ। नालायक को ये नहीं अरे वो तो नालायक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप उस पर भी ध्यान दोगे तो वो भी होशियार होगा। एक थी ना कालिदास की कहानी, तो उसको सब वो बोलते थे उसने अपने पेड़ की टहनी काटी थी। मुझे बहुत पुरानी कहानी है तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन वो आज कालिदास जी नाम से जाने जाते हैं। अगर उनके टीचर भी ऐसी समझ लेते हैं कि वो बेवकूफ़ है तो फिर तो वो कभी होशियार बन ही नहीं पाते ना। तो मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन जितनी है ना मैं उतना ही आपको बता देती हूँ। तो प्लीज़ अगर किसी को भी मेरी बातों का बुरा न माने तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन जो मेरे मन में आता है ना सिर्फ मैं वही बोल देती हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती है और आप दोबारा कोई टॉपिक मेरे से सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक बता दीजिए, जिससे कि मैं उस पर भी कोई अच्छा सा वीडियो बना सकूं। आजकल फेसबुक वाले कह रहे हैं कि मुझे टेलर देना है, मुझे एक अच्छा सा लॉन्ग वीडियो बनाना है, इसलिए मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया है। उन्होंने मुझे राइजिंग स्टार का भी एक खिताब दिया है। आप अगर मेरी आईडी खोलेंगे ना तो क्रिएटर उसके आगे ना आपको राइजिंग स्टार भी दिखेगा, वो फेसबुक वालों ने दिया है। इसलिए मुझे प्यार दीजिए और अभी के लिए बाय बाय गाइस।